के लिए, अपने आप को राजनीति में मजबूत करने के लिए, जैसे ही नजदीक चुनाव आएंगे, आम चुनाव 2028 के, आपको बड़ी बड़ी सभाएं होती हुई नजर आएंगी, बड़ी बड़ी रैलियां नजर आती हुई दिखेगी, नेताओं की गाड़ियां घूमती हुई दिखेगी, नींद लगाकर नेता सड़कों पर डोलते हुए नजर आएंगे, बड़े बड़े प्रलोभन लोगों को देंगे। लेकिन मैंने 2028 के चुनाव के 2.5 साल पहले राजस्थान में मैं एक ऐसी यात्रा निकालने जा रहा था। वो मैंने कामखेड़ा से आरंभ करी। कामखेड़ा से आरंभ करने का कारण ये था कि राजस्थान का मनोर थाना कामखेड़ा अंतिम बॉर्डर पे है, जहाँ से मैंने उस यात्रा को आरंभ करके, और वो यात्रा में पिछले अगले 11 जिलों में निकाल रहा था। उसके बाद अगर उस यात्रा को समर्थन मिलता तो मैं उस यात्रा को पूरे राजस्थान में निकालता। पर आप सबने देखा होगा उस यात्रा में जो मैंने मुद्दे रखे थे, तो मैंने 11 सूत्रीय मुद्दों में उस यात्रा को निकाल रहा था, लेकिन जिसमें 3 मेरे मेन मुद्दे थे। पहला मुद्दा, राजस्थान को नशा मुक्त बनाओ। राजस्थान को नशा मुक्त बनाओ मतलब मेरा ये था, आज आपके गांव के आसपास जहां भी आप देख रहे होंगे, नशे का इस तरह से प्रचलन बढ़ गया है, इसमें में गांजा में, चरस में घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, परिवार के परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं। और नशा जो लड़के जो नशा कर रहे हैं, वो केवल अपने घर और परिवार को बर्बाद नहीं कर रहे, वो नशा करने वाले लोग अपने परिवार को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, वो अपने गांव को और अपने आसपास के वातावरण को गंदा करते हैं। जब वो नशा की पूर्ति करने के लिए जब उनके पास पैसे की कमी आ जाती है, उसके बाद वो चोरी डकैतियाँ इलाके में करते हैं। तो एक पंजाब में इसी तरह से कुछ समय पहले पंजाब में इसी तरह से नशा फैल गया था, और आज पंजाब में जब वो नशा सरकार से काबू नहीं आया तो गांव में कमेटियां बनी, सामाजिक संगठन आगे आ गए, और वहाँ के गांव के जो पंच पटेल है वो आगे आकर गांव में ऐसी कमेटियां बना रहे हैं, और कमेटियां तय कर रही है कि गांव में कोई भी व्यक्ति नशा बेचता, कोई स्मोक का धंधा कर रहा है, कोई गांजा भांग जो इस तरह के नशा का जो है कारोबार, उसको अगर कोई बेच रहा है तो उसकी कोई गांव में जमानत नहीं कराएगा, कोई वकील उसके लिए खड़ा नहीं होगा। और धीरे धीरे पंजाब में इसका असर भी होने लगा है, और वहाँ नशा कम होने लगा है। इसी तरह से आप जब जोधपुर संभाग में जाओगे, जालौर और पाली में जाओगे, तो वहाँ एक प्रचलन है। वहाँ जब किसी गांव में किसी की डेथ हो जाती है बुजुर्ग की, या कोई मर जाता है, तो उसकी डेथ में जैसे अपने यहाँ 12वां करते हैं, आजकल तो 12वां भी अपने कम कर दिया, लेकिन वहाँ जो 12वां होता है, 12वां में वहाँ अफीम परोसी जाती है। जो लोगों को जो मेहमान आते हैं उनको अफीम खिलाई जाती है, शादी ब्याह में अफीम खिलाई जाती है। लेकिन वहाँ भी वहाँ की जनता ने, वहाँ के जागरूक लोगों ने अब इस तरह की वहाँ जागरूकता ला रहे हैं कि वहाँ धीरे धीरे वहाँ से भी अफीम का नशा कम होता जा रहा है। उसी तरह से मेरा दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार ऐसा हो गया कि थाने में जाओ, तहसील में जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, बिना पैसे दिए, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। दूसरा, जब हम लोग सरकारी सिस्टम, सरकारी दफ्तरों से हमें आशा खत्म हो जाती है, उम्मीद खत्म हो जाती है, हमें थाने में न्याय नहीं मिलता, तहसील में न्याय नहीं मिलता। पे भरने के लिए राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, राजनीति को केवल उद्योग बना लिया, किस तरह से अपने घर परिवार को मजबूत करें। और जो हालात, आप यहाँ से जयपुर जाओ, आप यहाँ बाबा रामदेवरा के दर्शन करने जाते होंगे, आप बाकी मेहंदीपुर बालाजी जाते होंगे, सालासर जाते होंगे, जैसे आप टोंक को क्रॉस करके, अजमेर को क्रॉस करके आप पूरे राजस्थान में जाओ, आप वहाँ के बसों में बैठो, ट्रेनों में बैठो, उधर सफर करो, आपको लोग अच्छे कपड़े पहनते हुए, अच्छे चेहरे नजर आएंगे, कुशल नजर आएंगे। आप सवाई माधोपुर, करौली, दौसा में चले जाओ, आप नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में चले जाओ, आपको वहाँ जो बरातें जाती है, जो बुजुर्ग लोग गाँव में बैठते हैं, वहाँ 70 साल से ऊपर हजारों लोग आपको पगड़ी धारक मिल जाएंगे, साफे बांधने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आज हमारे गांव में चले जाओ, इस हाड़ौती में चले जाओ, आप बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में अपने गांव में जाकर देखो, कोई भी आपको बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के उम्र का मिलेगा नहीं, कोई भी साफे वाले नजर नहीं आएंगे। कहाँ गए वो लोग? आज 70 साल के बाद वाले जो लोग हैं वो कहाँ चले गए? वो चले गए या तो वो लकवे में ग्रस्त हो गए, या हार्ट अटैक से मर गए। और उसका कारण है खान पान। हमारा खान पान इतना खराब हो गया। मैं चाहता हूँ राजनीति करूँ, लेकिन राजनीति के साथ साथ इस एरिया में जागृति लाऊं, चेतना लाऊं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इस हाड़ौती में पैदा हुआ, और एक कहावत, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। जिस व्यक्ति का जहाँ जन्म होता है ना, वो कितनी कमजोर एरिया हो, कितना पीड़ित पिछड़ा एरिया हो, लेकिन जिस एरिया में अगर कोई पैदा हुआ है, चाहे वो जंगल में भी पैदा हुआ है, तो उसको वो घर प्यारा लगता है, वो एरिया प्यारा लगता है। इसलिए मुझे इस हाड़ौती तो प्यारी लगती है, मैं इस एरिया में पैदा हुआ हूँ इसलिए। लेकिन मुझे दुख भी होता है जब मैं बाकी एरिया पश्चिमी राजस्थान देखता हूँ,
पूर्वी राजस्थान देखता हूँ, उसके बाद इस आरोपी को देखता हूँ तो मुझे यहाँ आंसू आ जाते हैं। जैसे आप इधर की बसों में बैठो, लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, जमीनें जायदाद हमारे पास है नहीं, नौकरियां हमारे पास नहीं है। हर गांव में या तो 10 लोग नौकरी मिलेंगे, 15 लोग, और नौकरी क्या मिलेगी, या तो मास्टर मिलेंगे, या पटवारी मिलेंगे, या कोई सिपाही मिलेगा, छोटी छोटी नौकरियां हैं। आप आज आपके थानों में चले जाओ, थानों में कौन बीट का कांस्टेबल है, कौन थाने में मेन इंचार्ज बना रखा, वो आगे या तो जोधपुर का मिलेगा, या बांसवाड़ा का मिलेगा, सवाई माधोपुर का मिलेगा। यहाँ के लोकल सिपाही भी आपको थाना में मजबूत स्थिति में नहीं मिलेंगे, यहाँ के पटवारी भी मजबूत स्थिति में नहीं मिलेंगे। और अगर यहाँ के लोकल कर्मचारी अधिकारियों को अगर थानों में अच्छी पोस्टिंग दी जाए, तहसीलों में अच्छी पोस्टिंग दी जाए, तो उनमें मानवता रहेगी, वो हमारे कहीं में रिश्ते में लगेंगे, तो वो उस तरह से भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पैसा कमाना उनका मकसद नहीं होगा, हमारे लोगों की मदद करेंगे। लेकिन जोधपुर बाड़मेर सवाई वो जो दूर से लोग आके यहाँ कर्मचारी जो थाने में लगते हैं, इनको बीट कांस्टेबल बना दिया, या जिनको थाने में पैसा कमाने के अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। बहुत सारी चीजें उनको लेकर मैं लड़ाई लड़ना चाह रहा था। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैंने जब यात्रा निकाली, मेरी यात्रा बड़ी सफल चल रही थी, आप सबने देखा हुआ किस तरह से उसमें जन समर्थन उमड़ रहा था। और समरावता कांड जो मैं देवरी उलियारा चुनाव लड़ा, उसके बाद जो समरावता का घटनाक्रम हुआ, वो घटनाक्रम ऐसा था जिसमें नरेश मीणा को बीबीसी लंदन में खबर चली थी, पूरा देश जानने लग गया था कि नरेश मीणा कोई राजस्थान में कोई चेहरा है जिस तरह का मेरी पॉपुलरिटी बढ़ी थी, जिस तरह मुझे जन समर्थन मिला था। उसके बाद लोग, मेरे आसपास के बहुत सारे लोग हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो ये चाह रहे थे, मेरे आसपास के लोग भी ये चाह रहे थे कि मैं समरावता घटना के बाद कोई छोटी मोटी घटना में अपना हस्तक्षेप नहीं करूं, कोई मैं धरना नहीं करूं, कोई प्रदर्शन नहीं करूं, और मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूं जिससे मेरे को जेल जाना पड़े। लेकिन मैं आप सभी लोग सोशल मीडिया से आप सब सुन रहे हैं, मेरे लिए, नरेश मीणा के लिए समरावता से 1000 गुना दुर्घटना ये यहाँ का कांड था। समरावता कोई कांड नहीं था, समरावता एक बहिष्कार हुआ था, एक छोटा सा मामला था जहाँ पुलिस का हमारा टकराव हुआ, जहाँ वो टकराव इस तरह का बढ़ा कि गाड़ियां जल गई। लेकिन ये जो घटना यहाँ मनौर थाना में हुई है, अगर ये घटना मनौर थाना की जगह अगर नागौर में हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र में होती, यही घटना अगर महुआ टोडा भी में होती, तो आज उनको 1-1 करोड़ रुपए मिलते और पूरे राजस्थान के इसीलिए नरेश मीणा को गुस्सा आता है, इसलिए नरेश मीणा के दिल में कहीं दुख होता है कि हम ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ के नेता ऐसे घुसदिल है, ऐसे नास्तिक है, जिन्हें गरीबों के प्रति कोई दया भाव नहीं है। मैं इतनी बड़ी यात्रा लेके जब चल रहा था, मेरे को एक तो जेल में मिलने आए, कहीं ने कहा आपको नहीं जाना चाहिए था। अरे वो 7 बच्चे मरे हैं, 7 बच्चे, वो भील समाज के, आदिवासी समाज, भील दलित समाज के बच्चे मरे जिनका कोई रखवाला नहीं था। आज उनको मेरा एक साथी पत्रकार था महेंद्र यादव, उसको मेरे को बाद में दिखाया गया कि वो जो बच्चे मरे हैं, वो बच्चे उन्हीं घरों में बकरियां बंधी हुई हैं, उसी घर में वो बिस्तर लगा के पढ़ाई करते हैं। आज दुर्घटना है, और ये जानते थे अगर तुम्हारा भाई, जिसको इन्होंने 151 में पाबंद किया था, अगर तुम्हारे भाई को गिरफ्तार नहीं करते, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि ना तो नरेश मीणा अगर गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो वो जो बच्चों को जो जबरदस्ती इन्होंने टायरों में जलाया है, दाग इन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से जो दाग की हमारी जो क्रियाक्रम होता है, जिस तरह से दाग लगाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, वो क्रियाक्रम भी इन्होंने जिस तरह से टायरों को डाल के, केरोसिन डाल के इसलिए जल्दी जला दिया कि कोई मुद्दा नहीं बने, कोई आंदोलन नहीं बने, कोई लाशों को लेकर नहीं बैठ जाए। और वो बेचारे वो अनपढ़ लोग थे, वो जो इलाके के लोग हैं वो जानते ही नहीं है, उनको यही नहीं पता कि इस तरह की घटना होने पर क्या होता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, प्लेन अभी एक्सीडेंट हुआ था, ये बात मैंने ही उठाई, मेरे उठाने के बाद बहुत सारे नेताओं ने इस बात को बोला है। मैंने कहा कि जब प्लेन में जो यात्रा करते हैं, चील गाड़ी में यात्रा करते हैं, वो सब धनाढ्य परिवार के लोग थे, उनको जब करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। जब आप सांप्रदायिक दंगे में, जहाँ हिंदू मुसलमानों का कहीं दंगा हो जाए, आपसी जातियों में दंगा हो जाए, वहां जब आपने 50-50 लाख रुपए दिए, तो ये भ्रष्टाचार की वजह से मरे, ये उस एरिया में मरे जहाँ की 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही, 89 से 10 बार सांसदियां बनी, उनके क्षेत्र में रहते हुए अगर बच्चों की डेथ हो गई और उनको केवल 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए ST/SC के, जब कहीं भी किसी तरह की घटना हो जाती है, किसी रेप या कोई भी झगड़ा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसमें एट्रोसिटी में जो 10 लाख रुपए मिलते हैं, वो उन बच्चों को 10 लाख रुपए दिए। 10 लाख रुपए में तो कुछ नहीं होता। मैंने, हमारे 2 बच्चे एक बार लाइट से, बिजली से एक्सपायर हो गए थे यहाँ पे नाहरगढ़ में, किशनगंज में। नरेश मीणा वहाँ गया, दोनों लाख से लेकर 24 घंटे बैठा रहा, 28 लाख रुपए उन दोनों बच्चों को दिलाए, 28 लाख रुपए, और वो बच्चे लाइट से मरे थे, खराबी से मिले थे ये बच्चे। क्योंकि मुझे इसलिए दुख था, क्योंकि मैं जब छबड़ा चुनाव लड़ा, तो छबड़ा में मैंने हर
गांव में इस तरह के हालात देखे, वहाँ ना तो स्कूल है, और जो स्कूल है ना मास्टर है, और जहाँ मास्टर है तो वहाँ शिक्षा ही नहीं है। और आज मुझे साथियों, आप सब पढ़े लिखे लोगों को सोशल मीडिया पे सुन रहे हो, मुझे एक बात का बहुत दुख होता है। जब मैं हाड़ौती में अखबार, मैंने पिछले साल जेल में रहा, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, जब झालावाड़ का अखबार में पढ़ता था। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मेरे घर में शंकर भगवान का मंदिर है, मैं शिव जी का भक्त हूँ, महाकाल के दर्शन करने जाता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, खाटू श्याम जी को मानता हूँ। लेकिन यहाँ जिस तरह धार्मिक आडंबरों के नाम पर जो समाज को बर्बाद किया जा रहा है, वो धर्म नहीं है दोस्तों। धर्म ये नहीं कहता डीजे बज रहे हैं, डांस हो रहा है, नाच गाने हो रहे हैं, ये अश्लीलता धर्म में नहीं है। धर्म वो है जब आप ईश्वर के सामने बैठ के शांति से भक्ति करो और हमें ऊर्जा ईश्वर से मिले। लेकिन यहाँ शिक्षा की कोई बात नहीं करना, अखबार में कोई लाइन नहीं आती, कोई स्कूल बनाने की यहाँ बात नहीं करते, कोई निःशुल्क कोचिंग चलाने की यहाँ बात नहीं करते। अगर इसी तरह रहा तो हम बहुत बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये एरिया हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है, हम और पीछे चले जाएंगे। आप जिस एरिया में सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, शेखावटी को मैं जो देखता हूँ, वहां आप जाओगे, एक घर में अगर 5 भाई है तो 4 नौकरी वाले मिलेंगे। कई परिवार ऐसे मिलेंगे जो 5 के 5 नौकरी वाले मिलेंगे। हम सबके पास खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में आजकल आदमी की जरूरत नहीं है। आदमी की जरूरत है क्या खेती बाड़ी में? नहीं है सर। आप अभी बरसात होगी, आप दिल्ली में बैठे हो, जयपुर में बैठे हो, गांव में ट्रैक्टर वाले को फोन कर देना कि भैया मेरे खेत में जाके हीरो निकाल देना, मेरे खेत में जाके कल्टी कर देना। दूसरे दिन दूसरे ट्रैक्टर वाले को बोलना घर पे बीज रखा है, फलानी बहन जी, माता जी आपको बीज दे देंगे, आप वो क्या जाना, नहीं जाएगा ट्रैक्टर वाला। लेकिन आप इसी खेती के साथ साथ अगर कोई धंधा कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, तो आपकी खेती काम आएगी, आपका भला होगा। हमने ये देखा है, हमारे जिनके पास 10-10 बीघा जमीन थी, अब वो 2 भाई हो गए, 5-5 बीघा हो गए, फिर 2-2 भाई हो जाएंगे, 2.5 बीघा आ जाएंगे। ये मुझे दुख है। मुझे दुख इस बात का होता है, जिन लोगों को हमने अब तक नेता या बनाए, चाहे वो प्रमोद जैन भाया हो, चाहे वो प्रताप सिंह सिंघवी हो, जिन लोगों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसीलिए लड़ रहा हूँ। ये लोग जब राजनीति में आए थे, अभी मेरी तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरा पता नहीं मैं आगे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, 25 साल से राजनीति में हूँ और छात्र राजनीति से राजनीति में आया हूँ। 28 मुकदमे मैंने खा लिए, मुझे सिस्टम ने अपराधी घोषित कर दिया। आजकल तो अखबार में खबर छापते हैं, नरेश मीणा आत्तन अपराधी है। अगर नरेश मीणा 28 मुकदमे के बाद आत्तन अपराधी बन गया, तो 115 मुकदमे वाला किरोड़ी लाल जी क्या है? मेरे में केवल 28 मुकदमे लगे, मुझे लगा आत्तन अपराधी कहते हो, तो किरोड़ी लाल जी में 115 मुकदमे लगे। वो क्या है? हनुमान बेनीवाल पे 42 मुकदमे, वो क्या है? मदन दिलावर पे मुकदमे, वो क्या है? अगर आप जनहित में कार्य कर रहे हो, मैंने यहाँ के जनता के बीच में धरना दिया, धरना देने पर मेरे को गिरफ्तार किया, और आपको पता है गिरफ्तार करके 151 में पाबंद किया, 151 में पाबंद किया। लेकिन दूसरे दिन मुकदमा लगाया। मुकदमा क्यों लगाया? इनको पता था ये छूटेगा, तो एक तो डूंगरी बांध का एक आंदोलन चल रहा था, 60,000 लोग थे। इनको पता था कि नरेश मीणा नाम का बवाल, आजकल सरकार की हालत ऐसे हो गई, नरेश मीणा नाम सही है। वहां में जाता तो इनको पता था, इनको ये भी पता था 151 में पाबंद हो, अगर इसको छोड़ दे, पिपलोदी चला गया तो फिर ये घटनाक्रम बढ़ जाएगा। और आपके भाई ने जेल में रहते हुए भी मैंने मेरे आदमी उस गांव में पिपलोदी भेजे थे। लेकिन दुख इस बात का होता है कि ये हमारे शिक्षा की कमी है, लोगों की जागरूकता की कमी है। अगर ये घटना और जगह हो जाती तो रोड जाम हो जाते, रास्ते जाम हो जाते, आगजनी होती, और जब तक उस परिवार को मुआवजा नहीं मिलता, जब तक शांति नहीं होती। लेकिन मैंने जब उनके परिवार को पास भेजा, बच्चे जो एक्सपायर हुए, हमने कहा हम आपकी मदद करेंगे, और सरकार अगर मदद नहीं भी करेगी, तुम हमारे साथ, मेरे परिजनों के साथ जयपुर धरने पर चले जाओ, शहीद स्मारक। अगर सरकार नहीं देगी तो 5-10 लाख रुपए की मैं जनता से भीख मांगकर आपको मदद करवाऊंगा, आपको दिलवाऊंगा। लेकिन ये एरिया इतना डरपोक था, क्षेत्र इतना डरे हुए, लोग इतने डरे हुए, लोग आवाज नहीं उठाना चाहते। और मैंने दुर्भाग्य देखो आप कि नरेश मीणा बंद हुआ, उस समय आपने धरने में देखा होगा, वहाँ बड़े बड़े नेता कांग्रेस और बीजेपी के वहाँ बैठे पड़े थे। और जब उनको लगा कि नरेश की गिरफ्तारी होने वाली है, जैसे सूचना आई, मैंने मेरा मोबाइल 5 मिनट पहले दे दिया था। मुझे पता था मुझे उठाने वाले हैं। मेरे आपने कोई शिकन नहीं देखी होगी चेहरे पे, मुझे इस बात का डर नहीं था, क्योंकि मेरे खिलाफ पहले सर तुमने छोड़ा था, मुझे लगता था उसका परमानेंट डाल दिया जाए। मुझे ये भी लग रहा था अंतर चुनाव के मारे हो सकता है इनको ज्यादा डर लग रहा हो। लेकिन मुझे डर नहीं था, मैं जेल गया। मेरे 2 साथी मेरे साथ गए, अभी भाई नरेश जी से करा नागर साहब से, आप चले जाते तो आज हीरो होते। हमारे माँ बाप, क्योंकि नरेश जी अपने माँ बाप एमएलए नहीं रहे, अपने माँ बाप मंत्री नहीं रहे, हमारे माँ बाप तो जनता है। जिस दिन जनता दिल में हमें उतार लेगी, जनता अपने लिए हमारे लिए जगह करेगी। राजनीति तो जिस तरह के हालात हो गए, नरेश जी ने देखा है,
जैसे चुनाव का टिकट आता है तो 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ रुपए वालों को टिकट मिलते हैं। अपन को जिस दिन बनाएगी जनता बनाएगी, इस जनता के लिए लड़ते रहो, जब तक लड़ते रहो जब तक जनता अपने दिल में जगह नहीं दे देती। इसलिए पूरी तन मन से आपके साथ लड़ रहा हूँ। निवेदन करूंगा, हाड़ौती में पैदा हुआ हूँ, आपने देखा होगा टोंक के देवली उनियारा भी चुनाव लड़ने गया होगा बेटा। इस हाड़ौती में पैदा हुआ बच्चा टोंक की देवली में चुनाव लड़ने गया। कोई गांव नहीं जानता था, कोई गांव नहीं जानता था, वहाँ ढाणी नहीं जानता था। 20 दिन वहां रहा, लेकिन जिस तरह से वहां की जनता ने मुझे 60,000 वोट दिए और वहां की जनता आज भी ये कहती है कि नरेश तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है देवली छोड़ के, नरेश देवली उनियारा छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगली बार लाख वोटों से यहाँ से जिता कर भेजेंगे। लेकिन मुझे दुख होता है देवली उनियारा की जनता को जितनी मेरी जरूरत नहीं है, इस हाड़ौती की जनता को मेरी जरूरत है। यहाँ बोलने वाला, यहाँ जगाने वाला, आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। आज जिस तरह से आपने मेरा मनोबल बढ़ाया, क्योंकि जेल जाने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि समझौता के बाद जिस तरह का लोगों ने मुझे वो दिया, इसके बाद जब जेल गया तो मुझे लगा लोग शायद नाराज होंगे मेरे से, लेकिन आज आपने फिर से मेरी हिम्मत बढ़ाई है, मुझे ताकत दी है। लट्टे सुन लट्टे चढ़ा देवा